गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए 2.2 के। सर आपकी वॉइस धीरे आ रही है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए हैं। सब लोगों को धीरे आ रही है क्या वॉइस? No, sir. सर आप प्लीज सर कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे चले फिर डिवीजन। यस सर। बोलो। Yes, sir. चलो डिवीजन देखेंगे अपन। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। तो सभी के लिए देख अभी पूछ लेना, फिर ऐसा नहीं है लास्ट में तुम फिर नेक्स्ट क्लास में बोलो ये वाला क्वेश्चन रह गया था 2.2 का, इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ऐसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सर कल आप वो सेकंड मेथड बता रहे थे ना? हाँ सॉरी, वो अभी बता देता हूँ। पहले सेकंड मेथड सर देख लेते हैं अपन जो कल कर रहे थे। हाँ हाँ बोलो बोलो विश्वजीत। सर है ना, ये 2.2 में इक्वेशन है टी टी स्क्वायर माइनस 15। वो भी बताना है क्या? तो सर उस ना टी मतलब 15 को है ना रूट 15 स्क्वायर करके फिर फैक्टर निकाल देंगे आइडेंटिटी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी से होगा, उसी से करना है। सर आपकी तबीयत खराब हो रही है। किसने कहा तबीयत खराब हो रही है? तुम अपने वो आप बोल अपना रहे हो जो वैसे ही सेटअप है, अरे अपना जो सेटअप है, अगर आवाज कम आ रही है तो उसकी आवाज तेज कर लो। मैं तो जैसे नॉर्मल बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन था उसका सेकंड। अच्छा वो जो ये पूछ रहा है विश्वजीत टी स्क्वायर माइनस 15, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से करना है। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? A ए plus B प्लस बी इंटू ए minus B. माइनस, दोनों फैक्टर हो जाएंगे और दोनों फैक्टर को जीरो की एक पे रख देंगे। जो 15 है इसको रूट 15 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। माइनस ठीक है, क्या हुआ? सर एक तो रूट 15 आएगा, एक माइनस रूट 15। हाँ, एक रूट 15 और एक माइनस रूट 15 आएगा। कौन सा क्वेश्चन था जिसका सेकंड मेथड देख रहे थे अपन? कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? फर्स्ट किया था क्या? फर्स्ट ही Yes, था sir. क्या? First नहीं, किया था. सेकंड का फर्स्ट है ना। एक्सरसाइज 2.2 सेकंड का फर्स्ट था। ठीक है ना। इसमें अपने को अल्फा दिया हुआ है 1/4, सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है अपने को -1, है ना। तो देखो इसको मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर a माइनस बी जो है a माइनस बी, उसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये कुछ फॉर्मूले है जो याद रखना आप लोग। जो देखो ये लिख सकते हैं, कल अपन ने प्रूव कर लिया था इसको। तो इसको जब अपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ये प्लस 2ab और माइनस 4ab बन के माइनस 2ab बचेगा, तो ये टोटल हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसका यूज ये होता है कि मान लो मेरे को कभी a प्लस बी मतलब दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो, दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो और उनका डिफरेंस निकालना हो, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का अपन यूज कर सकते हैं, है ना।
इसी तरीके से मान लो a प्लस ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स है ना, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर गिवन हो, तो एक और चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये निकालना हो कभी मेरे को, है ना, कुछ आइडिया अभी तो काम नहीं आएगी अपने फिलहाल, है ना, इनको भी याद रख लेना। अगर ये निकालना हो कभी तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस दोनों सर। क्वांटिटी। कभी अगर मेरे को मान लो दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ हो और उनके स्क्वायर का सम निकालना हो, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो और डिफरेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे को केवल डिफरेंस ही निकालना है तो इस स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा सकता हूँ मैं, इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगा सकता हूँ ना, बोलो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले आप याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, आए हुए हैं बोर्ड में, कि दो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है, रूट और जीरोस एक ही बात है ना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तब आपको डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, इसको ओपन करो, सर इससे पोलिनोमियल, इसको ओपन सर इससे ओपन करोगे तो सीखे, ये आ जाएगा, और ये माइनस 2ab इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा इससे पोलिनोमियल बनाने वाला? हाँ ये वाला नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, उससे ये अगर मेरे को अल्फा बीटा निकालने हो तो रूट निकल जाएंगे, अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। ये वाला समझ में आ गया ना। देखो अब यहाँ पे अपन ये यूज करेंगे, ये दो फॉर्मूले आप अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेना कहीं, है ना। देखो अगर मेरे सही को अल्फा होता प्लस है। बीटा पता है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सुजीत। सर इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा मेथड है? दोनों में से जो तुम्हें ठीक लगे वो दोनों सीख लो। कहीं मान लो पूछा ही, अगर रूट डिफरेंस ऑफ रूट पूछ लिया कहीं, तो ये भी अपने को आना चाहिए ना। मान लो इस क्वेश्चन के लिए तो वो जो अभी मैंने बताया था कल, वो वाला ज्यादा बेटर है ना, कल जो बताया था वो वाला ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कभी आपको पूछ ही ये लिया है कि डिफरेंस ऑफ द रूट भी निकालो, तब ये लगाना ही पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता इसको, बोलो। यस हाँ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज कर दिया अपन यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है तब, ठीक है। यहाँ पे रख दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 इसका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1 है, तो इसकी जगह रख दिया -1, ठीक है ना। ये अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है ना, सही है, बोलो। यस तो यहाँ से आ गया मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा। इस क्वेश्चन के लिए इसमें थोड़े रूट अजीब से आएंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए वैसे भी वो वाला ही मेथड बेटर रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखना अगर अपने को डिफरेंस ऑफ रूट निकालना होता तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 16, 1 + 16, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा √17/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बोलो। यस आ जाएगा, सर प्लस, ठीक है ना। यस। क्या बोल रहे हो, माइनस क्या हुआ? सर +16 क्यों आएगा? हाँ सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 64 आएगा ना, सर 64 आएगा। 16 × 4 करना चाहिए था। हाँ क्या होगा यहाँ का 4 पता रह गया था मेरे को, इसके हिसाब से कर दिया था, 64 आएगा ना यहाँ पे।
64 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 65, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा दो, रूट डिफरेंस ऑफ रूट आ जाएगा। यहाँ पे तो अपने जो ये क्वांटिटी आ रही है ये थोड़ी अजीब सी आ रही है ना, इसलिए अपना जो रूट है वो फर्स्ट वाला मेथड बेटर है ना? हमेशा वैसे अगर डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही निकालना है तो फर्स्ट वाला मेथड बेटर रहता है, लेकिन कहीं मान लो आपको डिफरेंस ऑफ रूट ही पूछ लिया तो ये आ जाएगा। अब होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है ना? देखो आगे मैं आइडिया दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। अल्फा प्लस बीटा पता है आपको और अल्फा माइनस बीटा पता है, तो अल्फा बीटा निकालना इजी है। ये 1/4, ये कितना आ रहा है, √65 डिवाइडेड बाय 4। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? दोनों को ऐड कर दूं तो हाँ, ऐड 1 and 2, अरे बोलो, इन इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। यस सर। इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस एलएचएस में ऐड होता है, आरएचएस यस आरएचएस में सर, ऐड होता यस है। सर, यस सर, तो ये Yes. इससे प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फा प्लस अल्फा कितना Yes, हो जाएगा, sir. 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाले Yes, नंबर sir. को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस √65 डिवाइडेड बाय 4। Yes. रूट निकालना है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस √65 डिवाइडेड बाय 8, ये अल्फा आ जाएगा। अगर रूट भी पूछ ले, मान लो क्वेश्चन अभी तक अपने इतना ही पूछा था इसने कि डायरेक्ट पॉलिनोमियल निकालनी थी, मान लो डिफरेंस ऑफ द रूट पूछता तो ये हो जाता। अगर वो पूछ लेता कि फाइंड द रूट्स, अल्फा बीटा फाइंड करो अलग अलग, तो इस तरीके से करना ही पड़ेगा फिर अपने को, है ना? ये अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से बीटा निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? बीटा निकालने के लिए, बीटा के लिए या तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में, इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर यहां से अल्फा की वैल्यू उठा के किसी एक में रख दो। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन। भाई अल्फा की दो इक्वेशन में से अगर सर वो वाला मेथड मेथड समझो, मेरी बात समझो, वो वाला मेथड बेटर है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें रूट पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, मान लो सम ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा निकालना है, तब क्या करोगे? तब तो निकालने पड़ेंगे ना, तब तो यही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि अगर सम ऑफ द रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है, देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करो, तब ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। रूट भी निकालने पड़ते हैं कई बार अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल निकालना है तो डायरेक्ट वो यूज कर सकते हो। ठीक है ना? बीटा निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे? ये तो तुम सीख के आए हो ना पूरी, यहाँ पे कोई अलग थोड़ी किया है, यहाँ अपने आइडेंटिटी लगाई थी, थोड़ी कैलकुलेशन से ही घबरा रहे हो क्या? रूट आ गया तो क्या होगा? ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आ गया, अगर दो नंबर का सम और डिफरेंस दे रखा हो तो इजी हो जाता है, फिर ऐड कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी आ जाती है। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 बीटा आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो बीटा आ जाएगा। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? बोलो। यस सर। बोलो। ठीक है, इसके लिए बीटा की वैल्यू निकाल के बताना मेरे को, व्हाट्सअप करोगे आप लोग, है ना? बीटा की वैल्यू क्या आ रही है इसके लिए। अभी के लिए इसको Okay, अभी के लिए इसको होमवर्क जो है वो ये होगा, फाइंड बीटा। दो तरीके हैं, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इस इक्वेशन में से होगा क्या, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बीटा हो जाएगा। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन डिफरेंस करना आती है ना, जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, पर माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो बीटा 2 बीटा आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के किसी एक पे रख दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ठीक है ना? इस मेथड को नोट करो, फिर अपन अपने डिवीजन एल्गोरिथम पे आगे बढ़ते हैं। कर दिया सर। हो गया? चलो,
किसी भी एक एग्जाम्पल से ही करेंगे डायरेक्ट, है ना। सब आज मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ यहाँ पे, फिर कल जो अपन ने स्टेप यूज करी ना उनको लिख लेंगे, क्योंकि आज अगर स्टेप लिखवाऊंगा मैं तो फिर टाइम हो जाएगा। या फिर ट्राई कर लेता हूँ मैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया अपन है ना, क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट, है ना। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं उसको अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। जैसे डिवाइड लेट सपोज सबसे सिंपल लेते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड दिस बाय x प्लस 5 एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये दो ही चीजें होती है किसी भी डिवीजन प्रोसीजर में। रियल नंबर का डिवीजन करते हैं तब भी यही होता है, और जब पॉलिनोमियल का करेंगे तब भी दो ही चीजें आएगी। भाई डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में होता क्या है, डिविडेंड होता है, डिवीजर होता है, रिमाइंडर होता है, क्वोशिएंट होता है। चार ही चीजें होती है, दो चीजें गिवन है अपने को, डिविडेंड और डिवाइजर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर अपने को निकालना है डिवाइड करके, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को अगर आता है तो शांति बनाए रखें, जिनको नहीं आता वो सीख लें। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना। देखो स्टेप भी लिखवाता चलता हूँ, देखता हूँ एक बार टाइम कितना, 20 मिनट है अपने पास, ट्राई करते हैं स्टेप भी 10 मिनट लिखने की, है ना। 10 किस हिसाब से बता रहे हो, 8:50 तक होती है क्लास। यस सर 20 है 20। ठीक है ना, तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है अपने को। तो इस हिसाब से आप लोगों को बेसिक चीज तो पता होगी, जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड, ठीक है ना। जिसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना है तो डिविडेंड हो जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं यस वो हो जाता है डिवीजर। क्या स्पेलिंग होती है डिवीजर। डिवीजर की, डी आई होता है, डी होता है, आई DI होता है। पक्का डिवीजर, ठीक है ना। Yes, ये sir. डिविडेंड यस हो सर जाएगा, पक्का। ये डिवीजर हो जाएगा। तो देखो अब डिवाइड करते हैं, स्टेप लिखते Yes, चलेंगे अपन, sir. है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं Yes, आपको sir. केवल स्टेप लिखनी नहीं होती एग्जाम में, स्टेप केवल मैं तुम्हारे को याद रहे आगे जब तुम वापस से रिवीजन करो तब के लिए लिखा रहा हूँ। स्टेप एग्जाम में नहीं लिखनी होती है ना। स्टेप 1 आपको याद रखने के लिए केवल स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज in descending order of degree of the variable। मतलब ये कर रहा है कि जो वेरिएबल की जो डिग्री है ना, पावर जो है, उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को इनको सबको अरेंज करना है, दोनों चीजों को। मतलब ये तो पहले से ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो आना चाहिए, फिर उससे कम वाला आना चाहिए, फिर उससे कम वाला आना चाहिए। ये काम अपने को डिविडेंड के साथ भी करना है, डिवीजर के साथ भी करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले फिर कम होता है ना। इस तरीके से दोनों चीजों को अरेंज कर लेंगे, लिख देंगे, है ना। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे इसको लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर, यही था ना, -5 था, लिखा है क्या विनायक,
-5 था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे पहले, किसी को याद है? चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये एक अपने लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर। यहाँ पे देखो डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल है और डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी जगह आप डिविडेंड पॉलिनोमियल भी लिख सकता था मैं, लेकिन लैंग्वेज फालतू में ही लंबी हो जाती है ना। डिविडेंड पॉलिनोमियल, डिविजर पॉलिनोमियल, इस तरीके से लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए डिविडेंड का मतलब समझ रहे हो, पॉलिनोमियल है ही सही है, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिवीजन ही अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो अरेंज करते हैं, और जो अपनी डिविजन प्रोसीजर होता है उसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा x² सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, इसमें देख लेते हैं डिविडेंड में सबसे ज्यादा पावर इसकी है, सबसे पहले इस टर्म को लिखूंगा, फिर पावर इसकी है, फिर इसको लिखूंगा, फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा -5। ठीक है, इसी तरीके से अपन डिवाइड करते हैं। इसके बाद में इधर इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पावर, यहाँ पे पहले, हाँ क्या हो गया, 4 है सर वहां पे। यहाँ पे 4 था, इतनी देर में कैसे आ गई तुम्हें? ठीक है ना, आगे बात समझ में। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप याद Yes, नहीं sir. करनी Yes, चीज, sir. आप लोग बस समझ ले। सबसे पहले जो आपको दोनों पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिविजर पॉलिनोमियल, दोनों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स में आपको अरेंज करना है। सबसे बड़ी पावर पहले, सबसे छोटी पावर सबसे लास्ट में, इस तरीके से ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, डिवाइड फर्स्ट टर्म, टर्म समझते हो तुम लोग, है ना, बताया था मैंने। टर्म मतलब जहाँ पे प्लस माइनस, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड Yes, sir. सेकंड टर्म पूरा 3x है, जो फोर्थ टर्म है वो -4 है। ठीक है ना, इस तरीके से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये चलती है। डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल, डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल, डिवाइजर पॉलिनोमियल। आप जैसे भी जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिमाग में आने लग जाएगी चीजें। क्या करना है अपने को, फर्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट टर्म ऑफ सॉरी डिविडेंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कई बार मैं पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डिविडेंड डिविजर लिखूंगा। डिविडेंड पॉलिनोमियल क्यों बोला है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से डिवाइड डिवीजन कर दे पर। सबसे पहले डिविडेंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर इसके फर्स्ट टर्म से। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x x है इसका फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। X. देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, x² को डिवाइड कर दिया x से। तो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये जो पावर है वो बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x 2 - 1, x⁻² यहाँ पे है और x⁻1 यहाँ पे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम हो और दो नंबर डिवीजन में हो, लिखे हुए हो, तो उनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड होती है। ठीक है ना, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 पावर है यहाँ पे, तो x बच जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ये इससे कैंसिल हो जाता है ना, एक्चुअल में ये लो लगता है यहाँ पे। आगे बात समझ, ये थी अपनी स्टेप 2। ठीक है ना, अब लिखेंगे अपन स्टेप 3। स्टेप 2 में कोई प्रॉब्लम है किसी को, स्टेप 2 में कोई No, प्रॉब्लम है sir. किसी को, ठीक है। No, sir. तो ये अब ये क्या है अपना, इसका क्वोशिएंट है, ये अपने जो डिवाइड किया है इसका क्वोशिएंट आ गया ना। ठीक है, क्वोशिएंट ही है ये, डिवाइड करने के बाद में कितनी बार डिवाइड हुआ है, x टाइम डिवाइड हुआ है। ये इससे कितनी टाइम डिवाइड हुआ है, अरे 35 को 7 से डिवाइड करता हूँ और कितना आता है, 5 आता है, तो 35 7 से कितने टाइम डिवाइड हुआ है, 5 टाइम डिवाइड हुआ है, यही तो बोलता हूँ। तो x² x से कितने टाइम डिवाइड हुआ है, x टाइम डिवाइड हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, स्टेप 2 का क्वोशिएंट हो गया, है ना। मल्टीप्लाई
क्वोशंट ऑफ स्टेप 2, क्वोशंट ऑफ स्टेप 2 मतलब x, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्वोशंट क्या आया मेरा, x आया, तो मल्टीप्लाई क्वोशंट ऑफ स्टेप 2 विद डिवाइजर पॉलिनोमियल, डिवाइजर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या किया है इस स्टेप पे अपन ने, देखो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या अरेंज किया है केवल, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज किया है। सेकंड में अपन ने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, इसके बाद में कुछ ना कुछ ये आएगा क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई क्वोशंट ऑफ स्टेप 2, स्टेप 2 का जो क्वोशंट है दैट इज x, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे के पूरे डिवीजर पॉलिनोमियल, डिवीजर पॉलिनोमियल दैट इज x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 से, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, एक ही टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। 5x। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे की स्टेप लिखते हैं जल्दी। इसका सर ले screenshot लो। लिया। ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं सर स्टेप आपने 4 रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रखी? क्या हो गया। हाँ एक मिनट, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रही थी सर आपने? रिकॉर्डिंग ऑन है, क्यों नहीं है, ऑन है सर। ऑन ही है। रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जब तक क्लियर हो जाएगा क्लास में डिवीजन के, है ना। अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है, आज तो केवल स्टेप है मेन, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो। तो देखो अब क्या करना है अपने को, ये है स्टेप 3 का प्रोडक्ट, स्टेप 3 में जो अपने को प्रोडक्ट मिला है वो यही है, ठीक है ना। स्टेप 3 में इन दोनों का प्रोडक्ट यही मिला था, तो ये Yes, स्टेप sir. 3 का प्रोडक्ट है। तो अब ये करना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 subtract product of step 3 from dividend polynomial, यहाँ पे अपने एक बेसिक चीज अपन ने मिटा दी, वो उस पे करते चलते अपन साथ में, है ना। उस चीज को तो हटा ही दिया, यहाँ पे लिखता चलूंगा मैं, उस प्रोसीजर को भी तो लिखते चलेंगे ना यहाँ पे, कहाँ पे बनाऊं उसको, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया होगा तुम्हारे। देखो क्या था, इसको डिवाइड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको डिवाइड करना था x प्लस 5 से। सबसे पहले अपन ने क्या किया, है ना, हाँ एक स्टेप और अपन बीच में भूल रहे हैं। देखो अपन ने क्या किया था, सबसे पहली स्टेप में ये अरेंज कर दिया, दूसरी स्टेप में अपन ने इसको इससे डिवाइड किया था, जो अपना क्वोशंट आया था उसको मल्टीप्लाई किया था इसके साथ में। लेकिन यहाँ पे जो क्वोशंट आया है इसको डिवाइड करने पे, है ना, उस क्वोशंट को अपने को यहाँ पे भी लिखना है, क्या बोलते हैं इसको, क्वोशंट पोर्शन, है ना, याद रखना। या फिर इसी में कहीं ऐड करता हूँ मैं, कौन सी स्टेप सर 1 में पूरे को ये ना लास्ट में कर देंगे ना, क्या हुआ, सर लास्ट में कर देंगे ना पूरे सर को इस एक पूरे साथ। डिवाइड को लास्ट में कर देंगे। हाँ लास्ट में तो कर देंगे, लेकिन मैं भूल जाऊंगा ना, तब तो आइडिया क्या था। देखो इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आया मेरे पास में, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखूंगा, और यहाँ पे दोनों के क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे आपकी जो स्टेप वाला काम है वो इसमें कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसमें हो रहा है, कंप्लीट उसमें हो रहा है ना, और हो जाएगा, टेंशन मत लो फिलहाल, है ना। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 3 फ्रॉम डिविडेंड पॉलिनोमियल। स्टेप 3 का प्रोडक्ट जो है इसको माइनस करना है किससे, डिविडेंड पॉलिनोमियल से। डिविडेंड पॉलिनोमियल ये पूरा है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। हाँ बोलो, क्वेश्चन की जगह लिख दो आप, स्टेप अगर लिखनी है तो। क्या हुआ, सर ऊपर हाँ, अभी क्वेश्चन लिख की दूंगा। जगह आप लिख सकते हो। हाँ एक मिनट लिख दूंगा, वो तो अपन कर लेंगे, फिलहाल समझो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये समझ में आएगी। इस स्टेप का काम समझो, ये जो अपन ने स्टेप लिखी है ना, इसको समझो पहले।
सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 3 फ्रॉम डिविडेंड पॉलिनोमियल। इसका जो प्रोडक्ट है स्टेप 3 में जो अपने को प्रोडक्ट मिला है इसको माइनस करना है, किसमें से, इसमें से माइनस करना है। ये माइनस कर, इसको लिखा और नीचे लिख दो जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपन पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, एक्स के नीचे एक्स का टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट का टर्म लिखेंगे। मान लो इस केस में अगर मेरे पास एक्स का टर्म नहीं होता तो उसकी जगह 0 लिखूंगा, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखूंगा, है ना। करेंगे अपन क्वेश्चन जब बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ, एक्स्ट्रा टर्म कैसे नहीं देखेंगे अपन, क्वेश्चन देखेंगे तो आइडिया लगेगा। जैसे देखो इधर, अब इसको इसमें से माइनस करना है तो क्या करते हैं, जब नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देते हैं, जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो यहाँ पे सर, जीरो है, एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो सर अगर पोलिनोमियल क्या में माइनस होगा तो प्लस करेंगे क्या उसका साइन चेंज? कौन से पॉलिनोमियल में? सर यहाँ पे अगर मान हाँ, लो x माइनस यहाँ पे 5x माइनस हो होता तो। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे माइनस हो तो प्लस करेंगे। हाँ, साइन चेंज होने का मतलब ये है ना, यहाँ माइनस कर दिया, अगर यहाँ प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। देखो अब माइनस करते हैं तो यहाँ पे इसको माइनस करें, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा टर्म, यस सर। जीरो हो जाएगा। जीरो। यहाँ पे कितना बचा? 3x माइनस 5x, माइनस 2x। 3x -2x माइनस 2 माइनस 2x। माइनस 2x यहाँ पे कितना बचा? -4 आएगा ना। माइनस अरे 4। यहाँ पे -4। जीरो है एक्चुअल में अपना, यहाँ पे Yes, लिखा sir. नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ तो जीरो है, इसको -0 भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, उस ऊपर वाले में नहीं करते साइन चेंज, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके साइन चेंज। ये क्लियर है तो सब लोगों को? यस सर। कौन सा माइनस Yes, माइनस sir. प्लस हो जाएगा? अरे माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लीकेशन में होता है, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पर। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, -4 को -1 से मल्टीप्लाई होता है तब माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, Yes, sir. क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो अपन ने क्या किया, एक स्टेप यहाँ पे अपन ने जो नहीं लिखी थी उसको याद ध्यान रख लेना, कहीं अपन सब स्टेप लिख के एडजस्ट sir. कर लेंगे। जो अपना स्टेप 2 में जो अपना क्वेश्चन आया था उसको अपन ने साथ ही साथ में क्वेश्चन पोर्शन में भी लिखते चल रहे अपन, है ना। स्टेप 2 में जो Yes, अपना sir. क्वेश्चन आया था उसको क्वेश्चन पोर्शन में भी लिखते चल रहे हैं, एक सब स्टेप अपन ऐड कर लेंगे कल। फिलहाल यहाँ तक पहुंच चुके Yes, अपन, sir. इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2x -4। अब क्या करना है, वापस सारी स्टेप सेम टू सेम रिपीट करते जाना है। हाँ क्या हो गया? ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो साथ में लेना, इसको मिटा देता हूँ, है ना, साथ में लेना। सर आज तो टाइम अब भी Yes, sir. टाइम Time. होने से पहले ही बोल देते हो क्या तुम? तो टाइम बाकी है ना। स्टेप 6 ये खत्म ही हो गया, स्टेप 5 है ना। स्टेप 5 में क्या है, वापस से सेम जितनी भी प्रोसीजर है सारी रिपीट करनी है। मतलब क्या करना है, वापस से फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल को फर्स्ट टर्म ऑफ द दिस, है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस में से फर्स्ट टर्म ऑफ दिस को डिवाइड करना है। -2x को किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। वापस से जो क्वेश्चन आएगा उसको क्वेश्चन वाले पोर्शन में लिखते जाएंगे, वापस से माइनस करते जाएंगे। बता रहा हूं मैं एक बार। देन नाउ by considering रिजल्ट मतलब रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 क्या है, यही है रिजल्ट ऑफ स्टेप 4। ठीक है ना, जो अपने पास में रिमाइंडर जो अपने पास में बाकी बचा है ना। बाई कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 is dividend repeat same procedure from step 1, repeat same procedure from
स्टेप 1। कल और क्वेश्चन करेंगे कई सारे, आज तो थोड़ा अपने जल्द कर चुके, लास्ट में थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ी है। स्टेप 1 से वापस सारी चीजें रिपीट करेंगे। कैसे? जैसे ये जो अपना रिजल्टेंट आया, देखो बता देता हूँ क्या करना है। क्या किया था अपन ने? स्टेप 1 क्या थी? स्टेप 1 सॉरी स्टेप 2 ना, स्टेप 1 नहीं स्टेप 2। स्टेप 1 में तो अपन ने केवल अरेंज ही किया था, स्टेप 1 में तो अपन ने केवल अरेंज ही किया था। तो क्या करना है भाई, इसका जो रिजल्टेंट है इसको क्या मान लो, अब इसको क्या मान लो, इसको डिविडेंड मान लो बाई कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 एज डिविडेंड। नया डिविडेंड मान लेंगे। तो अगर इसको डिविडेंड मान लिया 2x - 4 को, तो वापस से सेम प्रोसीजर रिपीट करते जाओ। मतलब स्टेप 2 क्या बोल रही थी? स्टेप 2 ये बोल रही थी कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? -2x है, ठीक है ना। -2x को डिवाइड करेंगे किससे? डिवीजर के फर्स्ट टर्म से। डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? बोलो, x है, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड किया तो कितना आया? बोलो, -2। -2 आ जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2 बचा है। तो ये जो -2 है इसको कहाँ लिखूंगा मैं? इसको कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे लिखते जाऊंगा, x क्वोशंट में। ठीक है ना। -2 को क्वेश्चन पे लिख दिया। इसके बाद भी क्या करते हैं? बस खत्म हो गया है ना। देखो जैसे ही इससे बताऊंगा कल कि कब पता चलता है कि अपना डिवीजन खत्म हो गया। जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए। डिग्री जो है, रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल है, जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर पॉलिनोमियल से कम आ जाती है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? डिग्री 1 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है ना। रुको एक मिनट, एक स्टेप तो भूल ही गए अपन, एक स्टेप भूल गए। इसके बाद -2 आता है। इसको क्या करते हैं? -2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? x + 5 अरे स्टेप 3 क्या थी? हाँ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 के साथ में, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। सर इसको नेक्स्ट स्टेप डाल के थोड़ी लिखना है? नहीं, स्टेप डाल के नहीं लिखना, यहाँ पे लिख तो दिया सब कुछ मैंने। वापस से सेम प्रोसीजर को लिखते थोड़ी जाएंगे भाई, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्लास एंड हो गई क्या? एक मिनट रुको आप लोग, वापस से करता हूँ। सर एक मिनट रुको, एंड कर रहे हो क्लास? 1 मिनट रुक जाओ। ओके सर। देखो चलो इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे फिर। इसका विनायक इसकी फोटो लो, बताना। गुड डे सर। कंटिन्यू करेंगे अपन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे सर हो? डिवाइड करके लिख देना अब तो लास्ट बस। हाँ डिवाइड करके बस, ये लास्ट में जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, चलो देखो जल्दी से मैं बता ही देता हूँ, वरना कल वापस से मैं बता दूंगा इसको। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x -10। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2x आएगा रिमाइंडर। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे इसके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 6 बचा है। ये 6 अपना रिमाइंडर आ जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। कल बता दूंगा मैं वापस से। और आप लोगों का टेस्ट FA1 स्टार्ट होने वाले हैं 11 से होंगे, 11 से 13, ठीक है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आएंगे उसमें। सर FA1 11 तारीख से। FA1 हाँ। कब होंगे? अरे अब हो गया 11 से,
11 अगस्त। सर ऑनलाइन ही ऑफलाइन? सर ऑनलाइन ही होंगे क्या? हाँ ऑनलाइन ही होंगे। यस सर। सर कैसे होंगे? पता चल जाएगा तुम्हें कैसे होंगे जब। सर ये टीच क्या वो लास्ट टाइम की तरह गूगल फॉर्म पे? नहीं हाँ नहीं गूगल फॉर्म पे नहीं होंगे। गूगल फॉर्म पे ओके सर। यस सर मैं तो गूगल दे फॉर्म देंगे ही ऐसा। बेस्ट है। ठीक है ना। यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो Yes, जाएगा sir. अपना जब तक दोनों चैप्टर आएंगे। ठीक है।